नहीं है। चलिए हम लोग हिस्ट्री का बेसिक क्लास आज जो शुरू कर रहे हैं, हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। इतिहास क्या शुरू कर रहे हैं? हिस्ट्री। हिंदी क्या होता है? इतिहास। इतिहास ये बेसिक शुरू हो रहा है। कहते हैं इतिहास उसका लिखा जाता है जो या तो बहुत अच्छा काम करे, या जो कोई आज तक किसी ने वो काम किए वो किसी ने आज तक नहीं किया, उसी का इतिहास लिखा जाता है। तो हिस्ट्री जो शब्द है वो हिस्टोरिया से आया है। हिस्ट्री जो शब्द है ये एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है। किससे? हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया से आया है। और इसका जो हिंदी शब्द होता है, हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड है, और इसका जो हिंदी शब्द है इतिहास, वो एक संस्कृत शब्द है। कौन सा शब्द है? शब्द। अगर हिस्ट्री अंग्रेजी में तो वो ग्रीक वर्ड है, वो आया कहां से? हिस्टोरिया से। और इतिहास में इसको इतिहास एक संस्कृत शब्द है। इतिहास के पितामह हेरोडेटस को कहा जाता है। यानी इतिहास के पितामह, इतिहास के पितामह हेरोडेटस को, किनको? हेरोडेटस को कहा जाता है। एक्चुअली में हेरोडेटस ने क्या किया? सबसे पहले जो पूर्व में घटनाएं घटी थी उसी को इन्होंने क्या किया? एक जगह संकलित किया, और एक जगह संकलित किया, और उसका बेसिकली उनको उपाधिक तौर पर हेरोडेटस को उपाधिक तौर पर फादर कहा गया, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडेटस। इतिहास के प्रयोग दो अर्थों में होता है। इतिहास का प्रयोग दो अर्थों में होता है। पहला प्राचीन या विगत काल की घटनाएं पर, और दूसरा घटना के विषय में जो यह निश्चित हुआ था या यह निश्चित था। जो पहले पूर्व में घटा है, दो पर्व, या तो जो पूर्व में घटा है, या जो दूसरा पॉइंट है या निश्चित हुआ था या निश्चित था। इतिहास का शाब्दिक अर्थ बुनना होता है। क्या होता है? बुनना। बुनना। ये सब बेसिक की बात है। अब इतिहास का आरंभ दो रूप में हुआ, एक पद या गद्य रूप में, और दूसरा बनावट या विकास के रूप में। इतिहास का आरंभ दो रूप में हुआ, पद या गद्य रूप में, दूसरा आरंभ या बनावट के रूप में, बनावट या विकास के रूप में। अब पद या गद्य रूप किसे कहते हैं? जैसे बहुत बोलते हैं, बहुत सालों पहले लोग लेखन जब जानना शुरू किए थे तो उन्होंने साड़ी पर, पत्थर पर लेखन शुरू किया, उसी को हम लोग पद या गद्य कहते हैं। अब इतिहास किसका होता है? तो इतिहास हमेशा नगरों के, प्रांतों के, या विशेष देश या विशेष युग या विशेष गुणों वालों को इतिहास होता है। अब हम लोग का इतिहास थोड़ी है, हम लोग पढ़ाएंगे। मान लीजिए कुछ हम पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसा काम कर दिए जो इस दुनिया में नहीं हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? इतिहास हो जाएगा, है ना। जैसे कुछ भी रिकॉर्ड हम बना देंगे तो वो मेरा इतिहास हो जाएगा। जो अभी तक घटना उस क्षेत्र में ना घटी है और उसमें हम सर्वश्रेष्ठ में सबसे ऊपर पायदान पर आएंगे तो वो मेरा इतिहास होगा, है ना। अब इतिहास देखिए, प्रागैतिहास, इतिहास के पूर्व का इतिहास प्रागैतिक इतिहास कहते हैं। इतिहास के पूर्व का इतिहास क्या कहते हैं? प्रागैतिक इतिहास कहते हैं। अब देखिए, यह जानना है कि मानव और उसकी सभ्यता का विकास, और इतिहास में हुआ क्या? इतिहास में हमें यह जानने को मिलेगा कि मानव का विकास कब और कहां से प्रारंभ हुआ था, है ना। तो ऐसे तो जानते कि मानव का इतिहास से जो प्रारंभ और जन्म बोले साउथ अफ्रीका से हुआ था। अब इसको तीन भागों में बांटा गया है, सॉरी चार भागों में। मानव के विकास के अनुसार, मानव के विकास के अनुसार, मानव के विकास के अनुसार इतिहास को चार भागों में बांटा गया है। भागों में
बांटा बांटा गया है। पहला पहला बोले तो आदि पाषाण काल, आदि या आदिम पाषाण काल, आदि या आदिम पाषाण काल। दूसरा आदि आदिम पाषाण काल, दूसरा पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। तीसरा नव पाषाण नव पाषाण काल बोले या उत्तर पाषाण काल, उत्तरोत्तर या उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। पहले और चौथा है जो धातु युग, धातु काल, धातु काल या कांस्य काल, कांस्य काल है ना। इन चारों को इतिहास को बांटा गया है। जो बेसिक है आदि पाषाण काल यानी मानव का शुरुआत हुआ है, तो हिम युग के बाद पाषाण काल आता है, हिम युग के बाद पाषाण काल आता है, पाषाण काल के बाद वैदिक काल आता है। तो सबका डिटेल बताएंगे, सबका डिटेल बताएंगे, आप बर्दाश्त कीजिएगा। तो इतना उतार लीजिए और इतिहास लिखने के लिए सोचिए, कर कुछ ऐसा कि लोग आपके जैसा बनना चाहे, कर कुछ ऐसा कि लोग आपके जैसा बनना चाहे, क्योंकि दुनिया तो भीड़ के पीछे अक्सर जाती है, हमारे भीड़ से कोई अकेला बंदा शेर बनकर निकलता है ना। तो प्राचीनतम शब्द है, पहले बताएंगे बेसिक में। प्राचीनतम सभ्यताएं, प्राचीनतम सभ्यताएं मुझसे बोलते हैं। देखिए सभ्यता को तीन फेज में बांटा गया, सभ्यता को तीन फेज में बांटा गया है। पहला हो गया असभ्यता, दूसरा अर्ध असभ्यता, और तीसरा बोलते हैं तो सभ्यता। यानी मानव को विकास के अनुसार प्राचीनतम सभ्यता तीन भाग में बांटा गया। सभ्यता पहले असभ्यता, फिर असभ्यता, फिर सभ्यता। अर्ध असभ्यता उसे बोलते हैं जब मानव विकास कर गया था, मानव जब बढ़ रहा था आगे की ओर, तो उसके पास कोई भी कला नहीं थी, मानव के पास, उसको बोलते हैं असभ्यता। ना ही कोई कला थी, न रहने का घर था, न ठिकाना था, ना ही जात पात धर्म कुछ उस समय नहीं था। अर्ध असभ्यता थे, मतलब करीब आते आते अर्ध असभ्यता की ओर, असभ्यता से अर्ध असभ्यता की ओर। उसने आग बनाना, औजार बनाना, ये सब सीख लिया, घर बनाना सीख लिया, तो उसे बोलते हैं अर्ध सभ्यता। और अर्ध सभ्यता जो सभ्यता तक आया, यानी घर नाली पक्का मकान, जात पात रंग भेद सब जान गया, रंग भेद कैसा कौन है, तो इसको बोलते हैं सभ्यता, यानी प्रथम सोपान, प्रथम सोपान, सभ्यता के प्रथम सोपान। देखिए सभ्यता को कई भाग में बांटा गया, सभ्यता को 8 भाग में बांटा गया है, सभ्यता को 8 भाग में बांटा गया। तो बताएंगे हम, बेफिक्र रहिएगा। और बहुत सारे किताब में तो 5 लिखते हैं, पर हम 8 जानते हैं, तो बताएंगे। अब देखिए सभ्यता जो पहला सभ्यता था, सभ्यता को 5 ये समझ गए। तो सभ्यता जो पहला सभ्यता है सुमेरी सभ्यता, प्राचीनतम सभ्यता में आती है, प्राचीनतम सभ्यता में आती है दजला फरात की घाटी, दजला
फरात की घाटी, इसी को लोग बोलते हैं सुमेरी सभ्यता। सुमेरी सभ्यता बड़ा बड़ा लिख लियो बबुआ, बढ़िया से देखिए। फिर दूसरा है बाबली सभ्यता। बहुत सारे किताब 5-6 लिखते हैं, पर हम 8 बताएंगे। बाबली सभ्यता। तीसरा है, एक बाबली गाना है, कर मत बाबली, आई डोंट नो, जो भी है बाबली सभ्यता। फिर तीसरा है असीरियन सभ्यता। असीरियन सभ्यता। और चौथा है मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी पर है। नील नदी में। और पांचवा है सिंधु की सभ्यता, या सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी का सभ्यता में हम लोग आएंगे। सभ्यता एक्चुअल बोले तो मानव का विकास साउथ अफ्रीका जो क्षेत्र है उसमें हुआ, गोंडवाना लैंड में हुआ। मानव का विकास साउथ अफ्रीका के क्षेत्र गोंडवाना लैंड में मुख्य रूप से हुआ है। अब जितने भी सभ्यताएं के विकास हुए हैं वो नदी के किनारे हुए हैं। ये सब नदी के किनारे सभ्यता है। जितने भी सभ्यताएं हैं वो नदी के किनारे हैं। नदी के किनारे क्या हुए हैं? विकसित। नोट करके लिखो, नोट पॉइंट करके, नोट। जितनी सभ्यताएं विकसित हुए हैं, विकसित हुए हैं, वो नदी के किनारे हुए हैं। नदी के किनारे हुए हैं। है ना? तो नदियों के किनारे हुए हैं। और पाषाण युग अब आएगा। तो सबका बेसिक हम जान चुके हैं, इतना ही काफी है आप लोग के लिए। अब इस सब का ज्यादा सॉस तो है नहीं, मैं बताएंगे हम जब पढ़ाएंगे तो पहला है पाषाण युग या पाषाण काल। प्राचीनतम शब्द समझता है, समझ गए हैं? तो पहला है पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल इसी को कहते हैं अंग्रेजी में स्टोन एज। सबसे पहला है स्टोन एज। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है नव पाषाण काल और दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल। दूसरा है नव पाषाण काल और तीसरा, सॉरी, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब देखिए, बोलते हैं इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैलेथेटिक एज। कौन एज? पैलेथेटिक एज, PALEOTHIC, पैलेथेटिक एज। इसको बोलते हैं मेसोलिथिक एज। मत मेसोलिथिक एज, लिथिक एज, मेसोलिथिक एज। ऐसे छूट गया है, लाइए। फिर इसको बोलते हैं नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है?
इस तीनों काल में, इन तीनों काल में, पाषाण काल में, ये जो 3 काल है, इनमें सबसे जो लंबा काल चला वो पूरा पाषाण काल है। सबसे लंबा काल है जो पूरा पाषाण काल है। और पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो सबका डिटेल जानेंगे। इन तीनों को जो बांटा गया है इसको भी 3 भाग हैं, तो बताएंगे अगले क्लास में हम क्या करेंगे, बताएंगे।